हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है कि 2021 का जेई मेंस का जो पेपर होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसमें हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं एंड जो लोग फरवरी में देना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले। पहला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेई मेंस। जी हाँ, सबसे पहली चीज है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर टारगेट ऑन विच एग्जाम, मतलब आपको फरवरी पे फोकस करना है कि मार्च पे करना है कि अप्रैल पे करना है कि मई पे करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है। जेई मेंस एंड एमएसटी सीईटी के बीच में क्या फ़र्क है अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो उनके लिए। एंड उसके बाद जो टॉपिक आती है वो है हाउ टू बिल्ड फोकस एंड ऑन व्हाट टू फोकस, मतलब कैसे फोकस बिल्ड करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है। हाउ टू स्टडी एंड विच बुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। एंड हाउ टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ तो मैं 99 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है एंड ईजी ट्रिक टू गेट योर आंसर करेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको कुछ एक सैम्पल, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं जो इंडिया बडी से बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, एक सैम्पल उसमें से दिखा देता हूँ। एक कोई तो स्टूडेंट था जिसने मुझे थैंक यू ईमेल लिखा एंड उसने मेंशन किया कि उसे जेई मेंस में जनवरी के पेपर में 37 परसेंटाइल मिला था एंड उसने मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो किया एंड उसको अप्रैल के पेपर में 91 परसेंटाइल मिला। सो उसने मुझे थैंक यू किया था एंड मैं उसकी थैंक यू को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो थैंक यू ईमेल भी डालते हैं एंड ये बेसिकली उसकी भी मेहनत थी। हम तो हमेशा स्टूडेंट्स की भलाई चाहते हैं, इसलिए हम हमेशा स्ट्रैटेजी देते रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया बडी 2021 के लिए पूरा क्रैश कोर्स लेके आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर दिन रोज आपको सुबह के टाइम में, मतलब करीबन 11 बजे के पहले आपको 2 चैप्टर का क्रैश कोर्स आएगा। सो जो सबसे पहले आएंगे वो आएगा कि आपका 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स आएगा। अगर आप नीट एंड सीईटी वाले हैं फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड रहेगा, सारा टॉपिक इसमें रहेगा जिसमें नीट, सीईटी एज वेल एज जेई का पूरा आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है। साथ ही साथ 11 जनवरी से 20 जनवरी में आपको केमिस्ट्री का मिलेगा एंड मैथ्स का 21 से 30 जनवरी तक मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जिन लोगों को चाहिए कि उनको प्रीमियम चाहिए, कि उनको एक लाइव सेशन होना चाहिए जिसमें वो पढ़े, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिक्स का 2 आवर्स का क्रैश कोर्सेस डेली चलेगा। मतलब जो 2 वीडियो आए हैं उन 2 वीडियो का डिटेल में एमसीक्यूज के साथ आपको सॉल्विंग कराया जाएगा जूम पे एंड वो भी स्क्रीन शेयर के साथ। और अगर आपने उस चीज़ को मिस कर दिया तो आपको वो रिकॉर्डेड वर्जन आपको ईमेल कर दिया जाएगा। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में आपको फॉर्म भरना है एंड याद रखिए फॉर्म सिर्फ 30 दिसंबर तक ही है 2020 तक, क्योंकि 1 जनवरी से ये जो प्रीमियम लेक्चर्स है ये स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड मैं कहता हूं कि अगर 10 दिन के अंदर आपको कोई फिजिक्स पढ़ा सकता है तो उसके लिए वो छोटा अमाउंट ऑफ जो पेमेंट है वो कोई भी मैटर नहीं करता। तो आपको वो चीज़ भी देखना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेई मेंस। मैं यहाँ पे पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, यानी बी एंड बी टेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा पेपर 1 में आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं मैंने ऑर्डर भी बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, सब लिखते हैं कि पीसीएम, लेकिन मैंने यहाँ पे एमपीसी लिखा है, मतलब कुछ मैटर होगा और कुछ एक लॉजिक होगी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले आपको समझना है कि मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें 20 आपके नॉर्मल एमसीक्यूज टाइप रहेंगे एंड 5 आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। सेम आपके फिजिक्स में भी रहेंगे और सेम आपकी केमिस्ट्री में रहेंगे। एंड हर एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं मैंने -1 मार्क्स लिखा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लेकिन जो -1 का कलर है एंड जो 20 का कलर वो सेम है।
मतलब नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर होगी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन 2021 में अब आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 क्वेश्चंस में, मतलब हर 30 क्वेश्चंस में से फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 25 करने हैं, एंड हर 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको टारगेट किस पे करना है, वेदर टू गो विद द फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई। कुछ लोग सोचते हैं क्या एक पेपर देना है या आपको चारों के चारों पेपर देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, अगर आप कोई स्टेट में हो जहां पे बोर्ड एग्जाम जो है वो अप्रैल और मई में होने वाला है, तो आपको फरवरी एंड मार्च पे टारगेट करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ फरवरी और मार्च पे, क्योंकि अगर आप फरवरी में बहुत ज़्यादा स्कोर ला देते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, तो मार्च एंड अप्रैल तक आप अपने बोर्ड एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी जब 75% के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे या टॉप 20% आप स्टेट वाले में आ जाओगे, तो आप एडवांस के लिए भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं 99 प्लस के लिए बना रहे हैं। और अगर आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम फरवरी या मार्च में हो रहा है, तो आपको अप्रैल और मई के लिए टारगेट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टेट जैसे महाराष्ट्र स्टेट में बोर्ड एग्जाम अप्रैल और मई में होने वाले हैं, साथ ही साथ उसी समय सीईटी भी हो सकता है, उसी समय आपका नीट भी हो सकता है। तो उन बच्चों को फरवरी और मार्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर करने की, क्योंकि उसके बाद उनको बोर्ड एग्जाम, सीईटी, अगर वो नीट दे रहे तो नीट, एंड साथ ही साथ जेई पे भी प्रिपरेशन करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेई और सीईटी के बीच में क्या फ़र्क है। मैं यहाँ पे एमएसटी सीईटी ले एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जेई का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, सीईटी का पेपर 200 मार्क्स का होगा। जेई से आपको आईआईटी एनआईटीज मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना कि स्टेट कॉलेजेस जो रहेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, उसमें सिर्फ 15% सीट्स जो होंगी कैप राउंड की वो जेई से होगी, और 85% सीट्स जो होंगी वो बेसिकली सीईटी से होंगी। तो अगर आपको स्टेट कॉलेज चाहिए तो आपको सीईटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जेई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, जबकि जो आपका सीईटी होगा वो स्टेट लेवल होगा। टाइम मैनेजमेंट जेई में थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं, जबकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीईटी के लिए देखेंगे, खासकर एमएसटी सीईटी के लिए, तो आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड अगर आप देखेंगे जो टफनेस होगा वो जेई मेंस का थोड़ा ज़्यादा होगा, जबकि सीईटी का मॉडरेट होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बढ़ेंगे पूरी स्ट्रैटेजी पे, हाउ टू बिल्ड फोकस एंड व्हाट टू फोकस। सबसे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सिलेबस तो आपको मिल गया होगा, लेकिन पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप देखेंगे जो आपके, मैंने बात किया कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के रहेंगे एंड 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है, वेदर वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या आपके फिजिक्स हो, वो बेसिकली प्रॉब्लम बेस पे ही रहेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसमें आपको न्यूमेरिकल बेस का सिंपल मीनिंग होता है आपको जो भी आंसर आया वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे टाइप करके देना है, आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए रहेंगे। जबकि अगर आप वो जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के, तो अगर आप मैथ्स में देखेंगे तो 95 to 100% क्वेश्चन प्रॉब्लम ही रहेंगे, या कभी ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई न्यूमेरिक थियोरी के बेस पे आ जाए। फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो 75 to 80% जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होंगे, 20 to 25 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ आपकी जो थियोरी होगी उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें करीबन 60 to 70% प्रॉब्लम होंगे एंड 30 to 40% आपके थियोरी के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थियोरी रिलेटेड एप्लीकेशंस आ सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको थियोरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पसंद है तो आप केमिस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ईजी तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी एंड विच बुक टू स्टडी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको याद रखना कि आपके पेपर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो आपको डेरिवेशंस याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके आउटकम्स कैसे आए बस वो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस याद होंगे, तो जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप बेसिकली वहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड से बेसिक डेफिनेशन सोचिए एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बोल दिया गया कि पोल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेम मैग्नेट, मतलब दोनों पोल्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर उसी मैग्नेट को अगर हमने घुमा दिया, कर्व बना दिया, तो पोल लेंथ क्या रहेगा, तो आपको फिर से याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जरूरी नहीं वो मैग्नेट के बेस पे आएगा।
अगर आपने उसको सेमी सर्कल बनाया तो डायामीटर ही आपका पोल लेंथ बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसे बेसिक डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको याद रखना हमेशा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ही जाना है। अगर आप इंडिया बडी का प्रीमियम क्लासेस लेते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सो चैप्टर वाइज मतलब कैसा रहेगा कि अगर आपने मैथ्स का कोई चैप्टर लिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स ही मेंशन किए गए हैं, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, एडिशनल नहीं पढ़ना है। बुक्स कौन से आपको रेफर करने हैं, आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th को कीजिए, 11th भी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, एंड ऑनलाइन टीचिंग अगर आपको चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया बडी का प्रीमियम आप ले सकते हैं। एंड याद रखिए सिर्फ 30 दिसंबर तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतने जल्दी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल, 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर। सबसे पहली चीज़ है परसेंटाइल स्कोर का मीनिंग क्या हुआ। आपको समझना है कि जो सब मान लीजिए एक सेशन में 12,000 बच्चे बैठते हैं और आपका जो मार्क्स आया वो आया 180, लेकिन आपके पीछे 80,000 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 80,000 नहीं 8,000 स्टूडेंट्स है, तो आपका परसेंटाइल क्या हुआ, जितने बच्चे आपसे पीछे मतलब 8,000 डिवाइडेड बाय 12,000 वो हो जाएगा 75 परसेंटाइल। 75 परसेंटाइल होने के मतलब 8,000 डिवाइडेड बाय 12,000 आप करेंगे तो 2/3 माफ कीजिए वो 66.67 परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन अगर आप वही देखते हैं कि किसी दूसरे सेशन में 24,000 लोग बैठे हैं, उसमें से 16,000 पीपल आपके पीछे और आपका स्कोर 170 है, लेकिन फिर भी आपका परसेंटाइल 66.67 ही बनेगा। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि 2/3 के फॉर्म में वो बनने वाला है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि किसी को 180 मार्क्स मिला और किसी को 170 मार्क्स मिला, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे उनके जो परसेंटाइल है वो सेम आ रहे हैं। तो इस केस में किया क्या जाता है, इस केस में आपको नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा, मैंने आपको कहा था ना, मैंने स्टार्ट में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, तो वही ऑर्डर फॉलो होता है। सबसे पहले आपके मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं, अगर किसी दो बच्चों के परसेंटाइल सेम है तो रैंक में मैथ्स का जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको आगे कर दिया जाएगा। अगर मैथ्स भी सेम है तो फिजिक्स देखा जाएगा, फिजिक्स भी सेम है तो केमिस्ट्री देखा जाएगा, एंड केमिस्ट्री भी सेम है तो उनका एज देख लिया जाएगा। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है ना तो सिंपल चीज़ याद है कि आपको 2/3 मार्क्स लाने हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 200 मार्क्स लेके आ जाते हैं ना, आपके 99 परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल रहेंगे, 99 के ऊपर ही रहेंगे, और जो भी कॉलेज आप सोचोगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपने बराबर स्ट्रैटेजी फॉलो किया कि जिस समय आपका बोर्ड एग्जाम ने उस समय आपने स्कोर कर लिया, और बोर्ड एग्जाम में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आप एडवांस के लिए भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स क्या है। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि लोग क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोगों को कोई ना कोई कहता है कि ये सर का नोट्स पढ़ लो या उनकी बुक पढ़ लो या ये क्लासेस लगा लो। तो उसमें होता क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी जो कंटेंट होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको स्पेसिफिक और सिर्फ जेई पर्पज से कंटेंट चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इंडिया बडी का प्रीमियम क्लास लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। 10 दिन के अंदर आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप केमिस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं एंड मैथ्स के लिए भी जा सकते हैं। अपने लाइफ के लिए मुझे लगता है आप छोटा सा पेमेंट तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पढ़ते हैं तो आपका पूरा टाइम होता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 10 दिन में ही फिजिक्स पढ़ ले रहे तो आपका टाइम तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट हो जा रहा है। और आपको मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि सिर्फ 10 दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ा के देना आपको सिर्फ ये पड़ेगा सिर्फ 1,000 रुपीज़ में। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीप रेट है ये। अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं। वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, वो भी आप प्रीमियम क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन रीडिंग, आप रीडिंग नहीं करते और आप एस्टिमेट कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम सिखा देंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे क्वेश्चन को रीड करना है। लैक ऑफ नोट्स इंपॉर्टेंस एंड रिविजन, नोट्स का इंपॉर्टेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दे रहे हैं कि अगर आपका सेशन मिस हो गया या आपने उसको देखा है तो आप बार बार उस चीज़ को देख के सीख सकते हैं एंड देखते देखते ही आपका रिवीजन हो जाएगा। लैक ऑफ एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोगों को लगता है मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ या क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज आपको आने लगेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मुझे चीज़ें आ रही है। न्यूमेरिकल बेस्ड पे इशू जो होता है, अगर आपको बोला गया कि 3 डिजिट तक सॉल्व करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 4 डिजिट सॉल्व करना है एंड 4th को फिर
आपको जो 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल आपको 4th डिजिट को कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप देख सकते हैं 4.1235 है, तो उसका आंसर जो बनेगा वो 4.124 होगा, मतलब एक डिजिट ज़्यादा ही आपको कैलकुलेट करना है। एंड लैक ऑफ होप, सो आपको होप तो नहीं खोना है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि एक बच्चा जिसने जनवरी में 31 परसेंटाइल लाया एंड वो 91 परसेंटाइल ला रहा है, आपने उसका रिजल्ट देख लिया, अप्रॉक्सीमेट मार्क्स आपको मालूम पड़ गए, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपको होप नहीं हारना है, ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इजी ट्रिक्स टू गेट योर आंसर करेक्ट, आपको डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स, रीडिंग एंड रिमेंबरिंग स्किल, ये सारे स्किल्स आपको सिखा दिए जाएंगे आपके प्रीमियम क्लास में। तो आपको ये सारी ट्रिक्स याद करने की जरूरत भी नहीं, साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको लॉग टेबल भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी, आप स्क्वायर रूट, आप क्यूब रूट्स बहुत इजीली क्यूब्स आप इमीडिएट विद इन 5 to 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे। तो ये भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रीमियम क्लासेस लगा दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर यूट्यूब के तो क्रैश कोर्सेस आने वाले, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करना है और आपको 99 प्लस तक आपको प्लानिंग है कि आपको IITs के लिए जाना, तो आप प्रीमियम क्लासेस लगा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।